नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की पुस्तक रामचरितमानस में कुंडल में इसके संबंध में आपसे चर्चा की जा रही है। पिछले एपिसोड के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं। राम जी वनवास की अवधि पूरी करके जब अयोध्या आए तब उनका राज्याभिषेक हो जाता है। राजगद्दी पर वे अधिकार पूर्वक बैठ जाते हैं। सुअवसर पाकर एक दिन वे प्रजा के प्रतिष्ठित लोगों को एकत्रित करते हैं और भक्ति का प्रसंग सामने रखते हैं। उनकी स्वीकृति मिल जाती है, फिर प्रसन्नता से उन्हें विदाई करते हैं। प्रसंग इस प्रकार है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूं न कछु ममता और आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हि सुहाई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भावो भाई, तो मोहि वर्जहु भय विसराई। राज्याभिषेक के उपरांत राजाधिराज राम ने गुरु महाराज, विप्रमंडली तथा प्रतिष्ठित नागरिकों को एकत्रित करके कहा कि हे पुरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं अपने हृदय में अपने को श्रेष्ठ समझकर नहीं कहता हूं, न अनीति की बात कहता हूं और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसीलिए निडर होकर मेरी बातों को सुन लो। यदि आपको अच्छी लगे तो उनके अनुसार चलना। वही मेरा सबसे प्यारा सेवक है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनुचित बात कहूं तो बेखटके मुझे रोक देना। कहु भगति पत कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहु कहा विश्वासा। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। आजकल भक्ति के मार्ग को बहुत कठिन कहा जाता है। योगाभ्यास करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, यज्ञ किए जाते हैं तथा उपवास इत्यादि करना अनिवार्य हो जाता है। इसमें अत्यंत श्रम करना पड़ता है। अतः जनसाधारण की दृष्टि से भक्ति मार्ग पर कोई विरला ही चल पाता है। परंतु 14 साल के वनवास में जो भक्ति की विधि मुझे अनुभव हुई है, श्री राम जी कह रहे हैं कि 14 साल के वनवास में जो भक्ति की विधि मुझे अनुभव हुई है वह अत्यंत ही सरल है। इसमें इतना ही आवश्यक है कि जो भी भक्ति करना चाहता है उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए और मन में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। उचित परिश्रम करने के उपरांत जो कुछ भी मिले उसी में सदा संतुष्ट रहे। सरल स्वभाव से अभिप्राय है कि बिना हेरफेर के जैसी बात हो वैसी ही कह देना। जैसे कोई आपके हाथों के बारे में पूछे कि ये हाथ किसके हैं, तो आप यही कहें कि मेरे हैं, परंतु मन में यही कहें कि जिसने मुझे बनाया है ये उसके। इस प्रकार कहने व समझने में कुटिलता नहीं रहेगी। अतः आप कहिए कि भक्ति मार्ग अत्यंत सरल है
इसमें कौन सा विशेष परिश्रम करना पड़ता है। विचारणी है कि सरल स्वभाव न मन को टुलाइए, इसमें भक्ति का गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। एक बार एक भक्त सज्जन एक बालक को साथ में लेकर गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने उनसे पूछा, कहिए क्या कार्य है, कैसे आगमन हुआ आपका? वे बोले, इस बच्चे को आप अपने स्कूल में भर्ती करा दीजिए। गुरुजी ने सहज भाव से उनसे पूछा, यह बच्चा किसका है? उन्होंने शिष्टाचार के अनुसार कह दिया कि महाराज आपका ही है। तब गुरुजी ने कहा कि यदि बच्चा मेरा है तो इसके भर्ती कराने की चिंता आपको क्यों हो रही है? मेरे बच्चे की चिंता तो मुझे ही करनी चाहिए ना। यह सुनकर उन्होंने कहा, महाराज आप तो नाराज हो गए। और फिर कहा, महाराज यह बच्चा भगवान का है। गुरुजी ने फिर उनसे कहा कि भाई साहब क्यों झूठ बोल रहे हो? यदि बच्चा भगवान का है तो भर्ती फॉर्म पर पालक के स्थान पर क्या भगवान हस्ताक्षर करने आएंगे? गुरुजी ने फिर उनसे निवेदन किया कि महाशय जी सच सच कहिए कि आप अपने मन में किसका बच्चा समझते हैं इसे? तब वे बोले, महाराज भीतर से तो बच्चे को मैं अपना ही मानता हूं। तब गुरुजी ने कहा कि श्रीमान जी आप जानते हैं कि परमात्मा घटघटवासी है, वह अंतर्यामी है। उस अंतर्यामी के सामने झूठ बोलकर क्यों पाप चढ़ा रहे हो? जिस बालक ने ना तो आपके कहने से जन्म लिया, ना आपने उसके किसी अंग को बनाया, एक रोम तक आपने नहीं बनाया, फिर जिस भगवान ने बनाया है उसे उनके सामने ही अपना कहते हो? क्या यह भगवान की भक्ति है? ऊपर से तो आप सरल स्वभाव के दिखाई देते हैं, पर भीतर से आपके मन में कुटिलता भरी हुई है। सत्य तो यह है कि आप मुझसे अथवा औरों से तो स्पष्ट कहिए कि बच्चा मेरा है और मन में उसे भगवान का समझिए। इस प्रकार के बर्तने को कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति का स्वभाव बहुत सरल है। इस प्रकार राम जी ने भक्ति करने की सरल विधि समझाई। फिर कहा कि हे भाइयों, मेरा भक्त बनकर यदि कोई मेरी कही बात के अनुसार न चले तथा और लोगों के मत के अनुसार ही चले तो उसकी आस्था मुझ पर बहुत ही निर्बल है। बस इतना ही मुझे कहना था। अब बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूं। मुझे तो ऐसी भक्ति का आचरण अच्छा लगता है। ऐसे भक्त के ही मैं वश में रहता हूं। आज के लिए इतना ही। कल फिर नए एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय सिया राम।